हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। आज का हम टॉपिक लेके आए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसके बारे में आज हम रीड करेंगे, देखेंगे कि उसमें कैसे काम्स होते हैं और इसका एनालिसिस में क्या क्या वर्क होता है। आज देखते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो सारे इसमें नहीं आते हैं। सेम वही लार्ज कैपिटल के 20 स्टॉक्स ही इसमें होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी क्या चीज होती है। द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बिहेव को रिप्रेजेंट करता है, विच इंक्लूड्स बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। द निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स कंप्रोमाइज ऑफ 20 स्टॉक्स, इसके अंदर 20 स्टॉक्स होते हैं एंड लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एनएससी के अंदर लिस्टेड होते हैं। अब इस स्टॉक्स का क्या आएगा, द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, व्हेन द लेवल ऑफ द इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द टोटल फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द स्टॉक्स इन द इंडेक्स आर रिलेटिव टू पर्टिकुलर बेस market capitalization value. Nifty Financial Services Index can be used for a variety of purpose such as benchmarking fund, portfolio, launching of index and funds, ETF and structure product में इसका यूज किया जाता है। अब फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं इसके अंदर आपने देखा होगा काफी ज्यादा डिवर्सिफाइड स्टॉक्स रहते हैं और काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है स्टॉक्स के अंदर, बैंकिंग में है। और हम इसके अब नेक्स्ट चीज के बारे में देखते हैं, इसके रिटर्न्स के बारे में एंड इसके बिहेव के बारे में। जो इंडेक्स का जो मेथोडोलॉजी है इसकी, वो है आपकी पीरियोडिक कैप्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की है। इसमें जो स्टॉक्स है वो 20 स्टॉक्स ही है। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है सितंबर 7, 2011। सितंबर 7, 2011 में ये लॉन्च हुआ था। लॉन्च डेट थी इसकी। बेस डेट है इसकी जनवरी 1, 2004। बेस डेट प्राइस है इसका जनवरी 1, 2004। बेस वैल्यू है इसकी 1000 की। और जो उसको कैलकुलेशन किया था वो किया था रियल टाइम बेस पे किया जाता है। और इस इंडेक्स को भी रीबैलेंसिंग सेम इंडेक्स की तरह सेमी एंड एनुअली बेसिस पे ही किया जाता है। अब बात करते हैं इस इंडेक्स के रिटर्न के बारे में। इसने अभी तक इंडेक्स में क्या रिटर्न दिया है, तो प्राइस जो रिटर्न दिया है इसने अभी परसेंटेज में, क्वार्टरली है इसका 2.67% के आसपास है अभी, और टोटल में है 2.68%। ईयर टू टिल डेट तक है अभी 23.57 एंड अभी है नेट में भी 24.19% के आसपास। 1 ईयर में ऑलमोस्ट इसने डबल से ज्यादा की दे दी है, 61.51% है, और टोटल में 62.32% के आसपास। और 5 ईयर में इसकी जो परसेंटेज है वो है 18.50 एंड 19.18 टोटल में है इसकी। और जो अभी तक जो इस इंडेक्स ने जब से बना है तब से इसने सिंस इंसेप्शन है आपकी 17.87% की इसने रिटर्न दी है अभी तक, और टोटल में दी है 19.20। अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 1 ईयर का है 22.18 का है एंड 5 ईयर्स का है 24.05, और अभी तक जो इसने जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका 28.94 का है। जो इसका निफ्टी के साथ बीटा देखते हैं इसका निफ्टी 50 के साथ, वो है 1.28 1 ईयर का, 5 ईयर का है 1.21 एंड सिंस अभी तक चल रहा है 1.16। सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज की देखी जाती है निफ्टी के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 38% के आसपास वेटेज फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर की ही रहती है सेक्टर वाइज में। और इसका जो निफ्टी के साथ जो कोरिलेशन है वो है 0.088 के आसपास है, 5 ईयर्स में 0.092 के है, और जो अभी तक जो इसका निफ्टी के साथ कोरिलेशन है वो है 0.91 के आसपास है, यानी कि सेम 0.9 के आसपास है, सबसे ज्यादा वेटेज होती है। और जो फंडामेंटल में देखें जो इसका पी रेशियो है प्रॉफिट और अर्निंग वो है 25.43 का है परसेंट का है, और प्रॉफिट फॉर बुक वैल्यू है इसकी 4.05% के आसपास है, और जो डिविडेंड यील्ड है इसका
2.49% के आसपास हैगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो स्टॉक जो वेटेज रखते हैं वो कौन कौन से हैं, कुछ जो स्टेज के वेटेज देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है HDFC बैंक लिमिटेड, जिसका कि इस इंडेक्स में अभी तक 22.49% के आसपास इसका वेटेज है अभी। नेक्स्ट आता है अपना ICICI बैंक लिमिटेड, जिसका वेटेज है 18.06% के आसपास। थर्ड आता है अपना HDFC फाइनेंस हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका जो परसेंटेज है आपका 16.68 का आएगा। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जिसका जो वेटेज है अभी 9.68 का आएगा। अगर हम इन तीनों स्टॉक्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इनका जो वेटेज आएगा 56% के आसपास का इनका वेटेज है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो वेटेज है अभी आपका वो है 6.38 का। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जिसका वेटेज है अभी इस इंडेक्स में 6.26 का है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिसका जो वेटेज है अभी इस इंडेक्स में 6.21% के आसपास का है। नेक्स्ट सिंबल है अपना बजाज फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, जिसका वेटेज है अभी 3.50% का। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका वेटेज है 2.06% का। और नेक्स्ट सिंबल आता है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका वेटेज है 1.64 का। ये कुछ चुनिंदा कंपनी है जिनकी जो वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर सबसे ज्यादा 3 स्टॉक्स की वेटेज है HDFC लाइफ, HDFC बैंक, ICICI बैंक और HDFC, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं ये वाले फाइनेंस सर्विस सेक्टर के अंदर, जो कि दिखाते हैं काफी ज्यादा इनका वेटेज है। अब हम जानते हैं इस इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स ये कैसे बिहेव करता है और उसमें बैलेंसिंग कैसे की जाती है और उसका क्राइटेरिया क्या होता है। और देखते हैं जब ये चार्ट से जब स्टार्ट हुआ था तो इसका जो प्राइस था वो 1000 के आसपास था 2004 में, 1000 के आसपास था इसका। अभी जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है इसका वो है आपका 19,000 के अप्रोक्सीमेटली इसका रेट है अभी करंट के अंदर। और अगर हम इसकी बात देखते हैं 2020 में अप्रोक्सीमेटली ये 15,000 के आसपास हाई से फिर दोबारा अभी ये बियरिश की तरफ गया था, अप्रोक्सीमेटली 7,500 से भी नीचे चला गया था। ये 7,500 के आसपास टच किया, जहां पे निफ्टी आपने टच दिखाई था। तो जैसे निफ्टी का सबसे ज्यादा वेटेज आता है सेम एज इट इज इसके अंदर वर्क होता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 38% के आसपास का इसका वेटेज है इंडाइसिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। जो इसका क्राइटेरिया है स्टॉक्स को सिलेक्शन करने का वो है, सबसे पहला क्राइटेरिया है निफ्टी 500 कंस्टिट्यूएंट्स रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज आर कंसिडर्ड एलिजिबल। सेकंड है इसमें विद इन एलिजिबल यूनिवर्स weight of each sector based on average free float market capitalization is calculated, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू भी कैलकुलेट किया जाता है एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्राइटेरिया इसका सिलेक्शन ऑफ 20 कंपनीज ऑफ ईच सब सेक्टर इज मेड इन सच एज मैनर दैट वेटेज ऑफ सिलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट क्लोजली मैच्ड with the weightage of the subsector as explained earlier. Next रहेगा a preference within each subsector is given to companies that are available to trading in NSE future and options, यानी कि F&O सेगमेंट्स में भी ट्रेड होना जरूरी है इसका। नेक्स्ट रहेगा इसमें कंपनीज will be included if average free float market capitalization is date time. The average free float market capitalization of the smallest index constituents. And next criteria इसका weightage of each stocks in the index is calculated based on its free float market capitalization such as that no single stock shall be more than
33%। जो हमने देखा था कि अभी एक जो इसके अंदर जो वेटेज थी वो 22% के आसपास की थी सिंगल स्ट्रोक्स की। एंड वेटेज ऑफ 3 स्ट्रोक्स cumulatively shall not be more than 62% at the time of rebalancing। जो 3 स्ट्रोक्स की जो वैल्यू है वो 62% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। बट इसमें जो हमने देखा था कि 3 स्ट्रोक्स की वैल्यू थी HDFC बैंक और HDFC बैंक, इन तीनों की जो वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली 56 के आसपास की परसेंटेज इनकी थी, यानी कि वो क्राइटेरिया भी इसके अंदर नहीं था। अब नेक्स्ट आता है अपने पास, इसको रिबैलेंसिंग कैसे कहता है। सेम सेक्टर सेम इंडाइसिस की तरह इनको भी सेम ऐसे ही रिबैलेंसिंग किया जाता है। इंडेक्स इज रीबैलेंस्ड ऑन सेमी एंड एनुअली बेसिस। द कट ऑफ डेट इज जनवरी 31st एंड सेम इज जुलाई 31st ऑफ ईच ईयर फॉर सेमी एंड एनुअली रिव्यू ऑफ इंडाइसिस। Average data of 6 months ending the cutoff date is considered 4 weeks. Prior notice is given to market from the date of change। यानी कि इसमें भी पहले ही बता दिया जाता है कि आपको ये वाले स्टॉक्स एक हफ्ते पहले ही 4 हफ्ते पहले ही बता दिए जाते हैं कि ये वाले स्टॉक इसमें इंक्लूड होंगे या एक्सक्लूड होंगे। सेम 20 स्टॉक्स का इंडेक्स होता है ये वाला भी। इसमें आपके मार्केट के कैपिटलाइजेशंस के बारे में बताते हैं। फाइनेंस सेक्टर से जितनी भी रिलेटेड कंपनीज होती है सारी इसमें भी नहीं आती हैं, बस खाली चुनिंदा लार्ज कैपिटल की 20 कंपनी ही इसमें होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।